दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल लैब टेस्ट एंड करेंट जॉब सिलेक्ट में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नए नए जॉब डेली आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों जो वैकेंसी है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, जिसमें 21 पोस्टों के लिए 606 वैकेंसी है। ठीक है, जो इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्टों पे है। देखिए स्टार्टिंग जो है इसका 3 फरवरी से हो गया है, जो कि 23 फरवरी तक आपका इसका चलेगा, यानी कि लास्ट डेट आपका 23 फरवरी है। तो आप जल्दी से इसमें अप्लाई कर लीजिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए कौन कौन सा पोस्ट है। चीफ मैनेजर आईटी के लिए, जिसमें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, चीफ मैनेजर आईटी, क्वालिटी एश्योरेंस हेड, चीफ मैनेजर आईटी सर्विस मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, चीफ मैनेजर आईटी एलईगी मतलब सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर के आईटी पोस्टों पे अलग अलग डिपार्टमेंट का है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। और सैलरी भी यहाँ पे बेसिक सैलरी आपका देखिए स्टार्टिंग जो है 76,010 से लेके स्टार्टिंग है आपका। ठीक है, और वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है, जो कि फर्स्ट आपका जो पोस्ट कोड है फर्स्ट वाले में है 2 वैकेंसी, सेकंड में है 1 वैकेंसी। तो जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जैसा मैं दिखा रहा हूँ उसके अनुसार ही आप एक बार देख लीजिएगा। आप इसको रोक के देख भी सकते हैं अच्छे डिटेल में। ठीक है, पॉज करके भी आप देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के अलग अलग पोस्टों पे सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टेक्निकल ऑफिसर, फॉरेक्स, सब के लिए अलग अलग है। ठीक है, स्केल पे भी अलग है। और साथ ही साथ सैलरी देखिए 36,000, कम से कम तो 36,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 76,000 रुपये है। तो जैसे जैसे आपका पोस्ट है वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी भी है। ठीक है, तो 606 वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो कैटेगरी है आपका जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है या अनरिजर्व कोटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स में दी गई है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, अगर आप पोस्ट कोड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अनरिजर्व में 2 है, मतलब 2 वैकेंसी है टोटल। और अगर आईटी क्वालिटी के लिए करते हैं तो इसमें अनरिजर्व में 1 है। ठीक है, यहाँ नीचे आइए, एससी के लिए आपका जो है सीनियर मैनेजर में है, एससी के लिए, ठीक है, आईटी के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए आपका देखिए यहाँ पे चीफ मैनेजर आईटी एलिगी मेथोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के लिए है। तो आप एक बार इसको पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है, ये दिया गया। ठीक है, वैकेंसी दिया गया। अब इसका जो स्टार्टिंग जो डेट है पेमेंट, ठीक है, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 3 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, और जो कि आपका लास्ट डेट जो है वो 23 फरवरी तक रहेगा, जो रात के 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो लिखा है एप्लीकेंट्स कैन एडवाइज टू अप्लाई ओनली आफ्टर केयरफुली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेंट ऑफ द नोटिफिकेशन। अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका लिंक बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, नेशनलिटी होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान। अगर आप ताइबेतियन हैं, ठीक है, तो आप 1 जनवरी 1962 के पहले आप पूरी तरह से यहाँ पे सेटल हो चुके होंगे, तो ही आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जितना भी आपका यहाँ पे पोस्ट लिखा है उसके रिलेटेड जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी एलिजिबिलिटी को दर्शाने के लिए, नेशनलिटी, एजुकेशनल एज को दर्शाने के लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए, या आपके पास एक फ़ोटो कॉपी उसका होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम इंटरव्यू एंड एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एज अंडर बाय द बैंक। ठीक है, कोई भी अगर इंक्वायरी होता है तो उसके लिए आपके पास ओरिजिनल और फोटो का भी दोनों आपके पास वो मौजूद होना चाहिए, ताकि आपके प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। चीफ मैनेजर के लिए देखिए बीएससी, बीई, बीटेक होना चाहिए, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या मास्टर ऑफ कंप्यूटर, एमटेक, एमएससी। मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी, और मिनिमम 55% फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ठीक है, इसमें आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ मैनेजर आईटी क्वालिटी के लिए आपका बीएससी, बीई, बीटेक और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डोमेन सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर। देखिए मैं आपको ऐसे ही बेसिक बता रहा हूँ, बाकी आप एक बार डाउनलोड करके इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। चीफ मैनेजर के लिए बीएससी, बीटेक, कम से कम इस देखिए जितने भी यहाँ पे हैं वो बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमएससी आप और ग्रेजुएशन इतना आपका होना चाहिए। अगर आपका है इस सब में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 21 पोस्ट है। ठीक है,
और 21 पोस्ट के लिए देखिए अलग अलग सीनियर मैनेजर चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है, इसके लिए आपका 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ों का, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 21 पोस्टों के लिए आपका 606 वैकेंसी है। यहाँ पे इसका कोड नेम दिया गया है MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो साथ ही साथ देखिए कट ऑफ क्या है आपका, कट ऑफ जो होगा आपका ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है, मैं बताता हूँ आपको। और ये कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ रिजर्वेशन कोटा के लिए भी है, ठीक है। अगर आप इससे बिलोंग करते होंगे तो एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और प्रोविजन पीरियड आपका जो सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी प्रोविजन पीरियड ऑफ 2 years ऑफ एक्टिव सर्विसेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द बैंक, ठीक है। प्रोविजन पीरियड आपका जो रहेगा वो 2 साल का रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो प्रोविजन पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहेगा, ठीक है। और सर्विस आइडेमिनाइट बॉन्ड, आपका जो बॉन्ड बनेगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस बॉन्ड अंडरटेकिंग टू सर्व द बैंक फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 साल टू पे द बैंक ए सम ऑफ 2,50,000 प्लस applicable taxes as per government rules in case she leaves the bank before completion of 3 years of एक्टिव सर्विस, ठीक है। आपका सर्विस आइडेमनिटी बॉन्ड भी बनता है 2,50,000 रुपये के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये, अगर आप 3 साल, आपका 3 साल तक का एक बॉन्ड बनेगा, अगर आप उसके पहले छोड़ते हैं तो 2,50,000 रुपये तक का आपका टैक्सेज भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में कंपनीज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ग्रुप डिस्कशन, आपका जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहले होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट होंगे एलिजिबल उसका डिपेंड करता है कि पर्सनल इंटरव्यू हो या ना हो, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन और पर्सनल इंटरव्यू, कम से कम ये चारों चीज़ें तो आप मान लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन और टेस्ट आपका जो होगा, पोस्ट कोड जो दिया है 1 से लेकर 16 तक जितने भी हैं उनके लिए आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उनका जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है उसके रिलेटेड रहेगा ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम का, ठीक है। पोस्ट कोड जो है 17 से 21 का जो पोस्ट है उसके लिए आपका टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग ए टोटल ऑफ 200 मार्क्स। 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 200 मार्क्स के लिए, जिसमें क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रोफेशनल नॉलेज, रिवेलेंट टू द पोस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। टोटल आपका इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको 200 मार्क्स मिलने हैं। इसके बाद पेनल्टी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, यानी 1/4 आपका इसमें मार्क डिडक्ट होगा अगर आपका आंसर गलत होगा। अगर आप इसमें पास कर लेते हैं उसके बाद से आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपका जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, आपको ऑनलाइन आपको नोटिस दे दिया जाएगा। वहाँ पे जो भी मेरिट जो लिस्टेड होंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका साइट पे दे दिया जाएगा, उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे। पर्सनल इंटरव्यू के बाद से अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। द एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ग्रुप डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ देयर एज और क्वालिफिकेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ एनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जब फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। अप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन एच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन सजेस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ 200 मार्क्स ऑफ ऑल पोस्ट विल बी फिक्स्ड बाय द बैंक एंड इट्स डिस्क्रेशन। मतलब जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो बैंक के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस द एप्लीकेंट विल सिक्योर द
minimum qualification marks in the under used selection process will be ranked in the descending order on the basis of, ठीक है, जैसा भी आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, उसका जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा वो डिसेंडिंग की तरह, मतलब आपका जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे उससे फिर कम कम होते होते ऐसे ऐसे आपका मार्क रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपका 12 अलग अलग शहरों में है। दिल्ली एनसीआर में रहेगा, चंडीगढ़, मोहाली, लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, अहमदाबाद, गांधीनगर, ठीक है। इन जगहों पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट्स दिया गया है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन लॉटरी एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आपने एक बार अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद से वो चेंज नहीं होगा, ना ही कोई मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो ध्यान से अपना जहाँ भी लोकेशन आपका हो वहाँ पे ही आप लीजिएगा जहाँ आप कंफर्टेबल होंगे। उसके बाद से जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है, का इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसको आपको एक कॉल लेटर मिलेगा आपके एड्रेस पे, प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, आपको प्रिंट आउट उसका लेके जाना है। ये सारी चीज़ें एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में दी गई हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो आप इसका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, पेमेंट ऑफ फ़ी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन रहेगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन स्कैन अपलोड। आपका डिक्लेरेशन एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी आपको देना है, और इसका जो फ़ी रहेगा बताता हूँ आपको, 850 रुपये रहेगा। जनरल, EWS, OBC के लिए 850 रुपये, इसमें भी GST इंक्लूड है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये है, जिसमें कि एक GST इसके साथ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, www.unionbankofindia.co.in पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो व्यू द करेंट रिक्वायरमेंट आपका दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको वो सारी चीज़ें भर लेनी है, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी वैकेंसी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आया हो तो ठीक है, तो आप एक बार मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।